अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं ओवरसीज वाटरवेज। ऊपर में इंडिया का मैप दिख रहा होगा स्टूडेंट। जो मैप है और इंडिया के मैप में जो लाइन जो दिख रहा है ना, वो किससे सराउंडेड है? वाटर से। और यहाँ का जो लाइन जो दिख रहा है, इस लाइन को बोला जाता है क्या? कोस्ट लाइन। ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन जो आपका जो लाइन दिख रहा है आपको, वो टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर है। और इस जगह पर, इस कोस्ट लाइन पर 12 मेजर पोर्ट्स है और 180 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स है। अब इसमें यहाँ पर पोर्ट्स क्या है बच्चों? रेलवे का जो रेलवे में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है? रेलवे स्टेशन से। क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन में ट्रेन आएगी, लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी और फिर चले जाती है कि नहीं जाती है? उसी तरह से सिमिलरली वाटरवे की बात करते हैं, जो आपको मैप में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो होगा, वहां पर क्या था? आपका रेलवे स्टेशन था और यहाँ पर क्या होगा? कोस्ट लाइन। ठीक है। अब ये जो कोस्ट लाइन होगा, यहाँ पर देखिएगा छोटा छोटा पॉइंट दिख रहा होगा, वो पॉइंट कोई ना कोई क्या है? जगह है। जिस तरह रेलवे स्टेशन होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर वाटरवेज में क्या होगा? कोई जगह है। उस जगह पर शिप्स आती है, लोड होगी, अनलोड होगी और फिर वो चले जाती है। तो जहां पर रेलवे स्टेशन में रेलवे का लोडिंग होना, अनलोडिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। उसी तरह से बच्चों शिप में क्या होता है? चीजें, शिप जिस जगह पर रुकेगी, लोड होगी, अनलोड होगी, उस जगह को बोलते हैं पोर्ट। ठीक है। अब पोर्ट क्या है देखना बच्चों। पोर्ट इज अ लोकेशन ऑन अ कोस्ट और शोर वेयर शिप्स लोड और अनलोड। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहां पर ट्रेन लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, कुछ का स्पेशल एक एरिया होता है, कुछ स्पेशल एरिया होता है ना, है लोडिंग करने के लिए। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? यार्ड, है ना। उसी तरह से बच्चों जहां पर शिप्स का लोडिंग होगा, जैसे ऊपर में दिखाया गया, जहां पर शिप्स का लोडिंग होगा, जिस जगह पर शिप्स का लोडिंग होगा, उस जगह को बोला जाता है हार्बर। रेलवे का जहां लोडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? यार्ड। और जहां शिप्स का लोडिंग उसको क्या कहते हैं? हार्बर। तो ए हार्बर इज पार्किंग एरिया फॉर शिप्स एंड बोट्स। टाइप्स ऑफ हार्बर। तो पहला है नेचुरल हार्बर, दूसरा आर्टिफिशियल हार्बर। अब नेचुरल हार्बर क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल हार्बर वह प्लेस है, वह जगह है जहां पर बोट एंड शिप्स को पार्क करने के लिए कंस्ट्रक्ट करना नहीं पड़ता, वो नेचुरली रहता है। और आर्टिफिशियल हार्बर कौन होता है स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल हार्बर वो हार्बर होते हैं जहां पर बोट एंड शिप्स को पार्क करने के लिए कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है। अब स्टूडेंट बात करते हैं, पोर्ट्स भी ना दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रिवर में होते हैं पोर्ट्स, और एक होते हैं सी में पोर्ट्स होते हैं। जो रिवर में पोर्ट्स पाए जाते हैं उसे बोला जाता है रिवराइन पोर्ट्स, और जो पोर्ट्स समुद्र में यानी सी में पाए जाते हैं उसे सी पोर्ट्स कहते हैं। मेजर पोर्ट्स की कितने मेजर पोर्ट्स है स्टूडेंट्स? 12। तो बच्चों ऊपर में मैप दिख रहा होगा, तो यहां पर जो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है ना, वो क्या है? 12 ठो जो था ना, वही पोर्ट्स है वो वहां पर। ठीक है। आइए, तो पहला इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन है? कांडला। तो कांडला क्यों इंपॉर्टेंट बच्चों? कि फर्स्ट पोर्ट था जो डेवलप हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, इसलिए इंपॉर्टेंट था। और ये जो कांडला है, इसे टाइडल पोर्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि टाइडल पोर्ट्स होता क्या है। देखिए, टाइड्स चेंज विथ सी लेवल। जो टाइड्स जो होता है वो चेंज होते जाएगा सी लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे ऊपर में दिखाया गया है। जैसे समझो, अगर सी लेवल हाई रहेगा तो टाइड्स जो होगा समुद्र से लैंड की तरफ जाएगा, लैंड की तरफ। ठीक है। अगर सी लेवल लो रहेगा तो टाइड्स जो होगा वो लैंड टू सी में जाएगा, लैंड से सी की ओर। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं मुंबई पोर्ट की। जैसे कि यहाँ पर आपको मैप दिखाया जा रहा है, वहां पर ध्यान से देखिएगा कि मुंबई पोर्ट क्या क्या खास बात है। सबसे पहली बात कि बिगेस्ट पोर्ट विथ नेचुरल हार्बर है। ये नेचुरल हार्बर का सबसे बिगेस्ट पोर्ट है, और साथ ही साथ बच्चों ये बहुत ही बिजी पोर्ट भी है। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है शिप और बोट का। ठीक है। इस कारण से, बिजी होने के कारण से, गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोट का एक और पोर्ट बना दिया गया जस्ट बगल में, जैसे दिखाया गया है। ठीक है। और ये जो जवाहरलाल नेहरू बोट जो है, ये नेक्स्ट पोर्ट वो है मोर्मुगावा पोर्ट, जो गोवा में है।
बच्चों ये सबसे इसका ये जो पोर्ट है ना बाकी सारे पोर्ट से ये जो पोर्ट है डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है समझते देखिएगा कि जितने भी प्रीमियम आयरन ओर होता है ना बच्चों, यहाँ पर ओर होगा, जो प्रीमियम आयरन ओर है एक्सपोर्टिंग पार्ट है, यानी हमारे इंडिया का जो आयरन ओर का जो एक्सपोर्टिंग है वो 50% इसी पोर्ट से होता है। इस कारण से ये मोर्मुगाओ पोर्ट सारे पोर्ट से डिफरेंट है और बेहतर भी है। ठीक है, मोर्मुगाओ पोर्ट जो है ये तो आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर रही है, वो 50% पूरा इंडिया का 50% एक्सपोर्ट यही इसी से हो रहा है। लेकिन बच्चों कुछ और सिटीज है, कुछ और जगह है जहां पर आयरन ओर का एक्सपोर्टिंग हो रहा है। कौन कौन? मैंगलोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये सभी आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं पोर्ट स्टूडेंट मैंगलोर का सबसे खास बात क्या है बच्चों, ये मैंगलोर जिस माइंस से ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर रहा है ना, उस माइंस का नाम है कुद्रेमुख माइंस, जो काफी पॉपुलर और काफी पुराना और काफी फेमस माइंस है मैंगलोर की। और इसी माइंस के कारण से ये जो ज्यादा पॉपुलर है, मैंगलोर ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, क्या मैंगलोर से कौन सा क्या एक्सपोर्ट हो रही है? आयरन ओर हो रहा है। ठीक है, वो कहां से? कुद्रेमुख माइंस से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं दूजी पोर्ट जो तमिलनाडु में है। ये जो पोर्ट है ना साउथ ईस्टर्न पोर्ट विथ नेचुरल हार्बर का है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पोर्ट की बात वो है चेन्नई पोर्ट। ये जो पोर्ट है ना बे ऑफ बंगाल का में, ये पोर्ट बे ऑफ बंगाल में है और ये लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल का सबसे बड़ा पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विशाखापट्टनम के पहले बात कर चुके हैं हम आपको, लेकिन फिर भी कुछ खास बात क्या है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पार्ट है ये। अब डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट क्या है ये समझते देखिए। जैसे ऊपर में आपको दिखाया गया होगा कि ये है ओशियन। ठीक है, और ओशियन में देखिए एक पॉइंट दिखा हुआ है कि उस पॉइंट के आगे क्या लैंड है? क्या नहीं ना, सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन आप देखिएगा पीछे साइड में देखिएगा यहाँ पर ओशियन है और उसमें देखिए एक पॉइंट दिख रहा होगा, लेकिन क्या वहां पर लैंड है? क्या हाँ, उसके सराउंडिंग में चारों तरफ क्या है? लैंड है। तो ये जो लैंड है ना उसी को बोलेंगे लैंड लॉक्ड पोर्ट। ठीक है, ये जो पोर्ट होता है ना लैंड लॉक्ड पोर्ट जो होता है वो अंदर जाकर बना होता है, समुद्र के अंदर में जाकर बना रहता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है। इस कारण से विशाखापट्टनम ये सबसे खास बात क्या है? खास पोर्ट है ये, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है ये। फ्रेंड्स बात करते हैं पारादीप पोर्ट, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं पारादीप पोर्ट के विषय में। ठीक है, तो ये आयरन ओर का एक्सपोर्टिंग पोर्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोलकाता पोर्ट। बच्चों ये कोलकाता पोर्ट ये काफी पॉपुलर और काफी खास पोर्ट है ये, क्योंकि ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट है बच्चों। ठीक है, और ये किस नदी पर ये पोर्ट है? हुगली रिवर पर है। ठीक है, और हुगली रिवर में बिजी बहुत ज्यादा, ये पोर्ट इतना बिजी होने के कारण से वहीं बगल में हल्दिया पोर्ट भी बनाया गया। ठीक है, और इस पोर्ट को टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है।